So, guys, I don't want to politicize or being a person who stays neutral in any situation. तो उसके हिसाब से मैं बताना चाहूँगा आप लोगों की ना मुझे कांग्रेस, ना मुझे एआईएमआईएम, ना मुझे बीजेपी, किसी से कोई मतलब नहीं। लेकिन आपको खुद एक बात समझना पड़ेगा कि जो इंडिया एक कंट्री है जहाँ पर इतनी बड़ी यंगस्टर्स की आबादी है, ठीक है, इतनी बड़ी यंगस्टर्स यहाँ पर रह रही है, इतनी बड़ी यंग पॉपुलेशन इस जगह में रह रही है, लेकिन हमारा डायरेक्शन क्या है? क्योंकि जो हमारे मम्मी-पापा हैं उनकी तो लाइफ हो चुकी, ठीक है। लेकिन जो हम यंगस्टर्स हैं उनकी लाइफ का सोचना है कि हम कहाँ जा रहे हैं। आप किस भारत या किस इंडिया का इमेजिन कर रहे हो? आप किस किस तरह से देख रहे हो? क्या हमें इस तरह से अपने लाइफ को ऐसे ही दे देना है इस रोड पर आकर और ये प्रोटेस्ट कर कर? क्योंकि मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई भी जो गवर्नमेंट है उसका हाथ है। मुझे तो लगता है कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस है जिसकी वजह से हम सारे लोग परेशान हैं। क्योंकि कोई भी नहीं चाह रहा है कि इंडिया सुपर पावर बने और हम फँस चुके हैं इसमें। क्योंकि हम खुद को समझ नहीं पा रहे हैं कि हम सुपर पावर बनने की जो हमारी कोशिश है, उसमें हम पीछे हट रहे हैं क्योंकि हम तो मंदिर, मस्जिद, धर्म के पीछे लग गए हैं। तो हम कैसे पढ़ सकते हैं? हम कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं चीज़ों को? कैसे रिसर्च में आगे जा सकते हैं? क्योंकि हमारा माइंड तो इसमें बिज़ी हो चुका है ना। अगर हमारा माइंड इसमें बिज़ी नहीं होता तो फिर तभी तो हम रिसर्च में बनते हैं, मैन्युफैक्चर की तरफ जाते हैं, नई-नई इनोवेशंस की तरफ जाते हैं। लेकिन आप मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, बहुत एक्सटर्नल ताकत है जो आपको नहीं बनने दे रही है। लेकिन जिन्हें हम चुन कर लाए हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यही थी ना कि हमारी सिक्योरिटी, हमारी जो हमें दिखाया जा रहा है कंटेंट, जो हम तक आया जा रहा है, जो रिसर्च बाहर तक आ रही है, जो वीडियो रील्स हम तक आ रही हैं, इसको किस तरह से फ़िल्टर करके क्या दिखाया जाए ताकि हमारे देश के जो युवा हैं, उनका दिमाग सिर्फ़ और सिर्फ़ इनोवेशंस में लगे। लेकिन हम हमें तो सिर्फ़ वही दिखाया जा रहा है, जो हमें बाँट रही है लोगों के बीच में। जब ये कंट्री जो है, जब लोग आपस में बँटने लगेंगे, तो ये यही तो आगे जाकर आप सिविल वार में यही तो सिविल वार का बेस होता है ना। अगर आपको आज बचाना है कंट्री को, तो आपको समझना पड़ेगा। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस इज़ नॉट द राइट थिंग। कि if you really want to save us, you want to save the humanities, if you really want to save this भारत, you will have to be together. आपको एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से दूर होकर अपनी चीज़ों को, अगर आपके नेता नहीं कर पा रहे हैं चीज़ें, तो भारत के हर एक लोगों को समझना पड़ेगा कि आप इस चीज़ से बच जाएँ प्लीज़। तभी आप अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं, अदरवाइज़ फिर कोई भी रास्ता नहीं है हमारे पास। थैंक यू।